हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आप देखेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे कल की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाले हैं उसका डिस्कशन करेंगे। कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है, कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है, उसका भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बैंक निफ्टी की एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है। अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगर आप 24 का ऑब्जर्वेशन लेंगे, यानी कि आज के दिन का ऑब्जर्वेशन लेंगे, तो आप देखेंगे 16,250 पे मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आया। फिर मार्केट ने एक गिरावट दिखाई। हालांकि जो 16,150 का लेवल है, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया है, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और ये एक मजबूत सपोर्ट के रूप में हमें दिखाई दिया। लगभग आप ये देख सकते हैं काफी लंबे टाइम तक एक मजबूत सपोर्ट के रूप में दिखाई दिया। हालांकि बाद में इसका ब्रेकडाउन बन गया था, तो 16,150 आपके लिए एक रेजिस्टेंस बना रहेगा। क्योंकि अगर आप लास्ट टाइम में देखेंगे इस लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, और मैंने आपको समझाया हुआ है अगर कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगता है। यहाँ पे आप देखेंगे सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर इसका ब्रेकडाउन दे दिया, तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह मार्केट यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से मार्केट वापस आया। अगर आप देखेंगे 16,150 पे जो मार्केट ने सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फिर से वापस आया और फिर से इसी जोन में मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। यानी कि 16,250 पूरे दिन एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में बना रहा। जब मार्केट ओपन हुआ, जब भी एक रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दिया, फिर मार्केट दोबारा आया, फिर से एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दिया, और 16,150 एक मजबूत सपोर्ट के रूप में दिखाई दिया। हालांकि इस सपोर्ट का हमें ब्रेकडाउन मिल चुका है, तो अब ये मजबूत सपोर्ट न रह के हमारे लिए मजबूत रेजिस्टेंस बन चुका है। तो यहाँ पे हमने दो लेवल का डिस्कशन किया, एक 16,250 ये भी रेजिस्टेंस, और एक रहेगा 16,150। ये 250 था, ये 150 है, ये भी हमारे लिए रेजिस्टेंस ही बना रहा है। हालांकि मार्केट में जो सपोर्ट दिखाई दिया 16,100 पे दिखाई दिया। हालांकि हम एग्जैक्ट लो की बात नहीं कर रहे, एक पर्टिकुलर जोन की बात कर रहे हैं। तो सपोर्ट लेवल के रूप में आपको कहां पे दिखाई देगा? 16,100 पे आपको एक सपोर्ट दिखाई देगा, और ये 16,150 रेजिस्टेंस, साथ ही साथ 16,250 भी एक रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई देगा। ये तो बात हो गई हल्का सा ऑब्जर्वेशन कि कहां पे सपोर्ट, कहां पे रेजिस्टेंस हमें मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की तरफ। प्राइस एक्शन की मदद से जानते हैं कि कल को क्या सिचुएशन मार्केट में देखने को मिल सकती है। जो पहला डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में 16,250 हमें रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई देगा। अब इस लेवल का डिस्कशन करने की तो जरूरत नहीं, मैं अभी जस्ट आपको बता रहा था, लेकिन फिर भी देख लो। 24 को भी आप देखेंगे, यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला, दो बार रेजिस्टेंस देखने को मिला। 23 को भी देख लो, 23 को एक मजबूत सपोर्ट दिखाई दिया, मार्केट फिर ऊपर गया, फिर से इसी जोन में सपोर्ट लेता हूं मार्केट। हालांकि अपने लास्ट टाइम में मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया था। वहीं 20 को भी देख लो, 20 को भी एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दिया। 18 को देख लो, 18 को इस जोन में मार्केट ने सपोर्ट भी लिए, इसके ब्रेकडाउन भी दिए, लेकिन फिर से सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई दिया। 17 को आप देख सकते हैं, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि उसके बाद में हमें ब्रेकआउट मिल गया था, तो ये दिखाई दे रहा है आपको। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 16,350 पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा जो ये इंपॉर्टेंट लेवल रहा है, ये देखेंगे आप, ये रहा है 18 को। 18 को एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दिया है। मार्केट ने इस जोन से बार बार निकलने की कोशिश की। हालांकि शुरुआत में मार्केट निकल भी गया था, लेकिन सेलर्स हावी हो गए, क्योंकि ऊपर जैसे कि आपको पता है 16,400 एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में बना रहा था, और वहां से हमें गिरावट देखने को मिली, और ये लेवल हमें 23 को भी देखने को मिले। 23 को मार्केट ने पहले इस जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, ब्रेकआउट देने के बाद सपोर्ट की तरह एक्ट किया, क्योंकि ऊपर 16,400 हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो ये तो मैं आपके साथ कल ही डिस्कस कर चुका था, लेकिन मैंने आपके लिए नीचे 16,350 एक नए रेजिस्टेंस के रूप में बताया मैंने आपको, तो इस पे आपको नजर बनाए रखना है। अब हम दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है,
इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,050 पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप 24 को देखोगे, हालांकि इस लेवल पे नहीं लेकिन इसी जोन के आसपास आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला था। 17 को देखो, 17 को मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था। 13 को देखो, 13 को एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दिया था। वहीं 12 को देखोगे इसी जोन के आसपास आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला था। 11 को देखो, आपको इसी जोन में सपोर्ट मार्केट में देखने को मिला था। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, हालांकि 16,000 का डिस्कशन हमने बहुत बार किया है लेकिन यहाँ पे मैं इस लेवल को इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि अगर 16,050 का आपको ब्रेकडाउन मिला तो आपको एक बड़ी गिरावट की पॉसिबिलिटी है, बशर्ते मार्केट साइडवेज ना हुआ हो। अगर मार्केट साइडवेज हो गया यहाँ पे तो 16,000 आपको सपोर्ट के रूप में दिखाई देगा, नहीं तो आपको सीधा 15,950 एक सपोर्ट के रूप में दिखाई देगा। यहाँ पे आप 19 को देखोगे, हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला था। 17 को देखोगे, एक मजबूत सपोर्ट देखने को मिला था। फिर से 16 को देखोगे आप, यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला था। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखते हुए चलना है। ये तो डिस्कशन होगा प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब हम सीधे चलते हैं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहाँ पे देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 16,206 की है, वहीं नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 16,079 है, जो कि आप देखेंगे 24 का यानी कि आज का लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए, मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। लेकिन अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे मिलता है आपको इसका अगर ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे आपको ध्यान एक बात और रखनी है, अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो 24 का जो डे लो है आपको उसका भी ब्रेकडाउन मिलेगा। तो यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी आपको काम करती हुई दिखाई दे सकती है। समझ गए आप इसे अच्छे तरीके से। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,184 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 16,272 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 16,358 पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,042 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है ये 15,985 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 15,905 पे तीसरा सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 26 मई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,200 पे आप देखेंगे, जहाँ पे 40.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर आप देखेंगे 16,300 पे, जहां पे 58.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 16,000 एक मजबूत सपोर्ट के रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 88.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ, फिर आप देखेंगे 15,900, जहां पे 36 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे चैनल को विजिट नहीं किया है तो विजिट कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करा दी गई है जो कि हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमने चार्ट पैटर्न की सीरीज शुरू कर दी है। अभी तक हम आपको कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज बता रहे थे, जिसमें हमने आपको 13 एपिसोड प्रोवाइड किए थे। जो आपने नहीं देखे तो जाके देख लिया। अब नई सीरीज शुरू हो चुकी है जो कि है चार्ट पैटर्न से रिलेटेड, तो इसमें आपको अलग अलग वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।